मर्तबा देखिए आप, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा दोनों हजरात कुश्ती लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? कुश्ती। कुश्ती समझते हैं ना? कुश्ती लड़ रहे हैं। इधर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। आप देख रहे हैं, देखते देखते क्या अचानक प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ हसन हुसैन को पकड़ो और गिरा दो। ऐ हसन हुसैन को पकड़ो और गिराओ। हजरत फातिमा भी मौजूद हो गई। फातिमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बाहुजूर, जरा ये बताएं, आप बड़े भाई से कह रहे हैं कि छोटे भाई को पकड़े और गिराए, ये बात समझ में नहीं आती। दुनिया वाले जानते हैं जो छोटे होते हैं उनकी हौसला, और आप बड़े की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बड़े का साथ दे रहे हैं। मामला समझ में नहीं आता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, क्या तुझे खबर है, क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे पता है, क्या तू जानती है मैं हसन को क्यों बता रहा हूं, हर बात क्यों बता रहा हूं? देखा गया, तारीख ये बताती है कि इमाम हुसैन को शहीद किया गया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, ये शहीद भी हुए तो क्यों हुए, इसका वाकया बहुत लंबा है और इसका तरीक़ेकार ये होता है, हर मस्जिद के एक तारीख से 10 तारीख तक हर मस्जिद में ये होना चाहिए कि मुहर्रम शरीफ के पहली तारीख से चांद रात से शुरू हो और 10वीं तारीख तक इमाम हुसैन का बयान होना चाहिए। उससे आपको मुकम्मल तौर पर उनकी जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख है, आपको सवाने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वरना आने वाला कोई आएगा, कोई यहाँ से बोल दिया, कोई वहां से बोल दिया, कोई वहां से बोल दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको हमको समझना चाहिए कि हम इमाम हुसैन के नाम से बैठे हैं, तो इमाम हुसैन के नाम पर अपनी लबों को जुम्बिश भी देना सीखिए। इससे आपका खुद का फायदा है। वरना आप बैठे हैं टकटकी बांध करके देख रहे हैं और अपने जहन में बात भी नहीं ले रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में ये लड़ाई लड़ी, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं ये इक़्तिदार की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई थी, ये हुकूमत की लड़ाई थी। हुकूमत करना चाहते थे इमाम हुसैन, जबकि इन बातों में कोई दम नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई सिर्फ यह है, इमाम हुसैन हक पे थे और यजीद पलीद नाहक। इमाम हुसैन सच्चे थे और यजीद झूठा था। हक और बातिल की लड़ाई थी, हक और नाहक की लड़ाई थी, सच और झूठ की लड़ाई थी। अब बताइए, आप किसी पीर से मुरीद होते हैं कि नहीं होते हैं? सुन्नी है तो होंगे। किसी पीर से जब आप मुरीद होंगे तो ऐसे ही जाके किसी से आप मुरीद हो जाइएगा। उसका तरीक़ेकार ये है, उसको आप परखिए, देखिए, जांचिए, मालूम कीजिए वाकईतन ये अगर पीर अपने आप को कहला रहा है 5 वक्त नमाज ये पढ़ता है कि नहीं, वाकईतन इसे देखिए सच्चे हैं या नहीं। वाकईतन आप देखिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर गामज़न है या नहीं।
इसके उलट हो तो आप उससे मुरीद होइएगा, उससे मुरीद होना चाहेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना आदिल रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मौलाना आदिल रज़ा साहब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मोहतरम हज़रात, मैं बात मुकम्मल कर लूं सिर्फ 1 या 2 मिनट। मैं आपको बता रहा था कि आप जिससे भी मुरीद होना चाहेंगे उनको आप परखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद आप उससे मुरीद होंगे, उसके हाथ पर बयात होंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला यजीद के हाथ पर बयात कैसे करते? ये जालिम थे, जाबिर थे, शरीयत का पास इनके पास नहीं था, नमाज का पाबंद नहीं था, जना खुल्ला करता था, कुरान मजीद और फुरकान हमीद की बेहुरमती करता था, शरीयत पर ये चलता ही नहीं था, तो उसके हाथ पर बयात कैसे होती? आपने इनकार किया, इसी बात पे लड़ाई हुई, कोई दूसरी और बात नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इसीलिए ये मार्का-ए करबला तैयार हुआ और आप सुनेंगे मार्का-ए करबला में क्या क्या हुआ। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इसलिए याद रखें कि आपको करबला मुअल्ला में जो कुछ हुआ ये सब हर साल सुनना चाहिए, ताकि ईमान को ताजगी मिले और आपका ईमान मजबूत रहे और इमाम हुसैन का आप चहीता बने। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।